नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज नेशनल टेलीविजन चैनल। मैं हूं आप सबका मेजबान सईद इरफान फाजिल। आपका वेलकम है प्रोग्राम फन और फनकार में। जैसे आपने देखा कि इस प्रोग्राम में हमने अलग अलग प्रोफाइल्स को लेकर बात की है, अलग अलग चेहरों को हमने ढूंढ निकाला है और कहीं ना कहीं बात अगर करें, जी हाँ, स्पेशली वादिया कश्मीर के टैलेंट को लेकर वो निखर के नजर आ रहा है। और साथ ही साथ आपने देखा कि बात अगर हो जर्नलिज्म को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर, जी हाँ, एक्टिंग को लेकर, और कई ऐसे चेहरे हमने इस प्रोग्राम में जी हाँ हमने बुलाए और उसके बाद उनसे हम रूबरू हुए और साथ ही साथ जो है उनके फन का मुजाहरा हुआ। फिलहाल आज भी जिस तरीके से स्पेशली इस प्रोग्राम को लेकर एक मेहमान से ही बात होगी, मगर उससे पहले मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आजकल मैक्सिमम लोग कनेक्टेड है टेलीविज़न और रेडियो के साथ, क्योंकि एक ऐसा टाइम जो कि आप ड्राइविंग में जब आप गुजारते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर आप गाड़ी में रेडियो या बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट एफएम को सुनना पसंद करते हैं। अगर आप घर पे बैठे हैं तो नो डाउट वहाँ पर आपके पास टेलीविज़न है, वहाँ पर आपके पास जी स्मार्टफोन्स भी है, जिसमें आजकल ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, डिजिटल नेटवर्किंग के थ्रू चैनल्स ऑन एयर होती है, प्रोग्रामिंग आप देखते रहते हैं। फिलहाल मैं ये इशारा क्यों दे रहा हूँ, मैं कहीं जाने वाला हूँ, कुछ ट्विस्ट है मुझे लगता है। क्या आपको भी लगता है? जी हाँ, बिल्कुल है। उससे पहले स्पेशली मैं उस मेहमान को आपके सामने इंट्रोड्यूस करूं, एक खूबसूरत सा वीडियो क्लिप देख लेते हैं उनका, उसके बाद आपका जी हाँ बिल्कुल, यानी आप बोलेंगे कि वी आर नॉट गोइंग टू टच द रिमोट्स बिकॉज दिस जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटेड। देखते रहिए फन और फनकार। कश्मीर की खूबसूरत गलियों में एक लड़की थी जिसके बहुत बड़े सपने थे। आसमां को छूना नहीं, उसे चीर के आगे बढ़ जाना चाहती थी। अपने सपनों की शुरुआत दिल्ली के बिल्ली मारा से लेके दुबई की डेजर्ट सफारी से लेके मलेशिया के केबल टावर्स तक कहां कहां नहीं गई अपने सपनों को पूरा करने। एक जर्नलिस्ट, एक शो प्रोड्यूसर, सब कुछ कर लिया। मान लीजिए पूरी दुनिया तो घूम ली, पर क्या मालूम था उसे कि दिल का सुकून सिर्फ कश्मीर में ही मिलेगा। आ रही हूँ मैं फरहुमा इकबाल कश्मीर में वापस अपने सपनों को पूरा करने और आप लोगों को ये दिखाने कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। एक नई शुरुआत, नए सपने जो आप और हम साथ में देखेंगे और पूरा भी करेंगे। तो मिलना और सुनना ना भूलिएगा मुझे, कश्मीर के पहले एफएम स्टेशन और आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन 92.7 बिग एफएम पे। धुन बदल रही है। वेलकम बैक व्यूअर्स। जी हाँ, अब आप जान गए होंगे, पहचान गए होंगे कि जी हाँ, ये आवाज़ काफ़ी ज़्यादा सुनी है और मेरी मेहमान है आरजे फरहुमा। आपका वेलकम है प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच इरफान, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नाज़रीन, आपने इन्हें रेडियो पर काफ़ी ज़्यादा सुना है और एफएम पे आपने इन्हें काफ़ी सुना है, और ईद को लेकर अगर बात करें तो एक अच्छा मौका है इनसे बात करने का, और स्पेशली वो भी कैमरा इनके सामने है, जबकि ये रेडियो के साथ, माइक के साथ कनेक्टेड रहती हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे, इनके बारे में जानेंगे और ईद के हवाले से भी थोड़ी सी बात होगी। सबसे पहले आज फरहुमा आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, ख़ुसूसन रेडियो का? रेडियो का सफ़र मेरा कश्मीर से ही शुरू हुआ है। उससे पहले मैं भी टेलीविज़न से ही एसोसिएटेड थी काफ़ी टाइम तक, लेकिन जब बाहर से घूम कर वापस अपने कश्मीर में आई तो यहाँ पे रेडियो के साथ मेरा सिलसिला जुड़ा है। चलिए, आपने कहा कि आप टेलीविज़न के साथ भी जुड़ी हैं, यानी फ्रेम्स को लेकर बात करें तो आपको पूरा नॉलेज होगा। अच्छा, ये जानना चाहूँगा कि टेलीविज़न से रेडियो में आना ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि देखा जाए तो जब टेलीविज़न के साथ कोई जुड़ता है तो अक्सर अपनी जो है ना वो इमेज देखता रहता है और लोगों में काफ़ी पॉपुलैरिटी बनती है। फिर ऐसे कैसे हो गया? एक्चुअली था ऐसा कि मैं दिल्ली में रही हूँ, वहीं पे पढ़ा है मैंने, अपनी जर्नलिज्म की पढ़ाई वहीं से की है मैंने, और उसके बाद वहाँ पे एनडीटीवी में मैंने अपनी जॉब की और उसके बाद फिर CNN IBN में जॉब किया। तो एज अ हार्डकोर न्यूज़ रिपोर्टर रह चुकी हूँ मैं विद एंटरटेनमेंट बीट 2। फिर उसके बाद कश्मीर वापस आई तो यहाँ पे मुझे लगा नहीं कि मैं थोड़ा जर्नलिज्म में ज़्यादा कर पाऊँगी। आई नो यहाँ पे काफ़ी स्टेटस को है लड़कियों को लेके ऑन ग्राउंड, तो थोड़ा सा आई जस्ट वांटेड टू बी ऑफ जर्नलिज्म, तो आई थॉट कि रेडियो में थोड़ा सा हाथ ट्राई किया जाए, एंड दैट्स व्हाई आई जॉइंड रेडियो। न्यूज़ रिपोर्टिंग और साथ साथ बड़े बैनर्स के साथ आपने काम किया। वादिया कश्मीर आई, कह सकते हैं कि एक मोहब्बत है कश्मीर के साथ? बिल्कुल, ऑब्वियसली अपने रूट्स को कभी इंसान भूल नहीं सकता है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी चला जाए तो रूट्स अपने हमेशा इंसान याद ही रखता है, घूम फिर के तो वापस यहीं आना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने बाहर काम किया, आपने बाहर के लोगों के साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर की है। अब आप कश्मीर वापस आई हैं, तो
कैसा प्यार आपको यहाँ मिला और क्या लग रहा है आपको कि रेडियो के चाहने वाले क्या आज भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। इनफैक्ट जब भी मैं ऑन एयर जाती हूँ, द मोमेंट मैं स्टूडियो में घुसती हूँ, 7 बजे मेरा शो स्टार्ट होता है, उस टाइम पे मैं स्टूडियो में घुसती हूँ और क्या होता है कि फ़ोन बजना शुरू हो जाता है। चाहे मैं अभी नॉर्मल शो ही करी हूँ, आई एम नॉट टेकिंग कॉल्स, लेकिन फ़ोन बजना शुरू हो जाता है और उसके साथ ही सुबह सुबह लिसनर्स कॉल करके कि अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं, आपके घर पे सब ठीक हैं, तो बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। एंड अभी मेरी जर्नी उतनी लंबी हुई नहीं है, इट्स जस्ट बीन अ ईयर, तो इस 1 साल में ही बहुत ज़्यादा प्यार मिला लोगों से। आपने 1 साल गुजार दिया वो भी रेडियो के साथ, और अब आप कम से कम एटलीस्ट मतलब कह सकते हैं कि हर किसी के दिल की धड़कन जब हम कहते हैं आवाज़ को लेकर, रेडियो को लेकर, तो फरहुमा को लोग जाने लगे हैं। आपको लगता है कि रेडियो जो है कुछ अलग सा ही, मतलब इसमें वो कशिश है या कोई अच्छी चीज़ है जो एक स्ट्राइक करती है मैसेज को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल ये बात सच है, क्योंकि जितना रीच रेडियो का है उतना मैं कहूँगी शायद टीवी का नहीं है इन कश्मीर, मे बी बाकी जगहों पे हो। क्योंकि मुझे याद है जब हम रेडियो डे पे हम बात करते हैं, या इनफैक्ट हम टेलीविजन डे पे रेडियो पे बात करते हैं, तो मैं अक्सर लोगों से पूछती हूँ कि आपके घर में टीवी है? क्योंकि नहीं, टीवी तो नहीं है मगर रेडियो डेफिनेटली है। अच्छा, सो दैट इज़ द रीच ऑफ रेडियो। रेडियो आपको रिमोट एरियाज तक भी आपकी आवाज़ लेके जाता है, सो आप बहुत ज़्यादा एक ह्यूज पॉपुलेशन के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन, टोनिंग की बात करूं, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कैसे स्ट्राइक करनी है, किस मैसेज को कैसे कन्वर्ट करना है, मैं समझता हूं कि रेडियो के शायद स्किल्स हैं और जो टेलीविजन के साथ भी कनेक्टेड है। तो क्या लग रहा है आपको यहाँ के नौजवानों में कशिश कितनी है इन चीज़ों को लेकर? बहुत है, बहुत ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा लोग टैलेंटेड भी हैं, वो सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे। क्योंकि जब भी हमारे रेडियो पे कोई टैलेंट हंट होता है या कुछ भी होता है, इतना ज़्यादा टैलेंट आता है कि इंसान कहता है कि कैसे इन लोगों को शॉर्टलिस्ट करें और किसको रखें और किसको नहीं रखें। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बट हाँ थोड़ा एक्सपोजर यहाँ पर हमारे बच्चों को थोड़ा कम है, बट डेफिनेटली टैलेंट इज़ वेरी मच। आपने एक अच्छा टाइम कहा कि हमने टेलीविजन के साथ गुजारा है और साथ ही साथ अब आप रेडियो के साथ गुजारी है। कहाँ आपको लग रहा है कि सेटिस्फैक्शन है, डिलाइटनेस है? दोनों का अपनी जगहों पे इक्वल इम्पॉर्टेंस है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं टेलीविज़न में नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरीके से अगर कश्मीर में टेलीविज़न की बात की जाए तो इतना ये नहीं है, मतलब ओपन नहीं है यहाँ पे। जैसे अगर वी हैव सो मेनी चैनल्स इन आउटसाइड कश्मीर, अगर हम ले लें दिल्ली चले जाएँ तो हज़ारों करोड़ों न्यूज़ चैनल्स आपको मिलेंगे, आपको एक्सपोजर मिलेगा वहाँ पे सीखने का। कश्मीर में थोड़ा लिमिटेड है, कुछ ही न्यूज़ चैनल्स हैं यहाँ पे, और लोकल्स तो बहुत ही न्यूज़ चैनल्स कम है, विच शुड हैव बीन नॉट देयर। हमें ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स मिलने चाहिए थे, एंटरटेनमेंट चैनल्स हमें ज़्यादा मिलने चाहिए थे, जो कि बिल्कुल नहीं है। अगर हैं दे आर हार्डकोर न्यूज़ थिंग, और उसमें से भी फिर कुछ घंटों की एंटरटेनमेंट, स्पेसिफिकली एंटरटेनमेंट न्यूज़ चैनल्स नहीं है। जैसे आप MTV ले लो या बाकी कोई म्यूज़िक चैनल्स ले लो, काफ़ी सारी एंटरटेनमेंट न्यूज़ उन पे आती रहती है, वैसा कश्मीर में कुछ नहीं है। आई रिमेंबर कि आपका मैं टेक 1 पे देखा करती थी, वहाँ पे एक एंटरटेनमेंट आपका चलता था, म्यूज़िक का शो चलता था, तो वैसी चीज़ें यहाँ पे स्पेसिफिकली फॉर टेलीविजन नहीं है। अगर होता तो डेफिनेटली आई वुड हैव चोजन टेलीविजन। आरजे फरहुमा, क्या आप मेरी बात से मुतमईन होंगी? मुझे लगता है ज़रूर होंगी। एक साइड से जबकि आप यहाँ पर रेडियो में लिमिटेड सर्विसेज देखते हैं, स्टेशंस देखते हैं, जब आप बाहर की बात कर रहे थे वहाँ एक ज़बरदस्त कंपटीशन है, मगर लिसनर को कोई याद नहीं रखता है। तो आप समझती है कि ये फ़ायदा, ये एडवांटेज आपको यहाँ मिला? छोटी जगह का एक यही फ़ायदा होता है कि आपकी रीच थोड़ी टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कि हाँ मैंने दिल्ली में बहुत टाइम काम किया, लेकिन शायद मेरी उतनी पहचान वहाँ नहीं बनी होगी, लेकिन जितनी मेरी पहचान या कश्मीर में 1 साल में बन गई उतनी दिल्ली में नहीं बनी होगी, फॉर श्योर, दैट इज़ ट्रू। एक छोटी जगह पे आप बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं। रेडियो और टेलीविज़न में आप क्या डिफरेंस समझती है? जबकि प्रोग्रामिंग आप प्रोग्रामिंग के साथ जुड़ी हैं, तो हमारे कश्मीर का एक अच्छा विरसा है, सकाफ़त, तमद्दुन, तहज़ीब, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप समझती हैं कि एक बड़े कैनवस पर जब ये सारी चीज़ें उतारी जाती है तो एक पॉजिटिव इमेज बन जाती है और इंसान कभी भूल नहीं पाता है? बाय रेडियो टू कन्वे समथिंग टू पब्लिक, इट्स वेरी डिफिकल्ट। नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट, जो आपने थोड़ी देर पहले बताया, वॉइस मॉड्यूलेशन। जिस तरीके से हम अपनी आवाज़ से बयां करते हैं हर चीज़ को, दैट एक्चुअली कनेक्ट्स पीपल। अगर वैसा नहीं होता तो रिमोट एरियाज तक लोग हमारे साथ कनेक्टेड नहीं होते। और बिग FM का जो रीच है दैट इज़ एक्चुअली वेरी बिग, क्योंकि फर्स्ट रेडियो स्टेशन रह चुका है कश्मीर का, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रीच है और बहुत अच्छा सा काम किया है बिग FM ने, एंड आई एम ग्लैड कि आई एम अ पार्ट ऑफ दैट टीम टुडे। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, प्रोग्रामिंग को लेकर ही मैं बात करूँगा आपसे। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स अभी सुनने को नहीं मिलते हैं जो कि हमारे कश्मीरी कल्चर से रेलेवेंट हो। हम देख रहे हैं कि आप मैक्सिमम रेडियो पर यूथ को लेकर ही बात करती हैं, मॉडर्नाइजेशन, कम्युनिकेशन, ग्लोबलाइजेशन, एंटरटेनमेंट, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे सकाफत से जुड़ी है या हमारे हेरिटेज से जुड़ी हैं,
वो चीज़ें हम नहीं देख पा रहे, क्या वजूहत है? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हमारे जो शाम के शो आते हैं, हमारे आरजे उमर हैं, सूफिज़्म कश्मीर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये रह चुका है, तो उनके शो पे अक्सर इनफैक्ट इस टाइम पे शहरुल रमज़ान में हमारा सूफिज़्म पे ही सारा शो चल रहा था। ज़रीफ साहब हमारे साथ पूरे रमज़ान में जुड़े हुए थे, तो सूफिज़्म की जितनी भी बातें, जितनी भी पुरानी बातें, वो सारी ज़रीफ साहब ने हमारे रेडियो पे बताई हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कनेक्ट नहीं करें, हम लोग डेफिनेटली कनेक्ट करें हर मौजू को। हमने मॉर्निंग का अगर बात करें, जब मैं मॉर्निंग का शो करती हूँ तो मॉर्निंग में जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ बातचीत कि कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितनी डेवलपमेंट है, कितनी डेवलपमेंट नहीं है। वो फिर हमारे आरजे आमिर जो यंगिस्तान का शो करते हैं आफ्टरनून में, उस टाइम पे वो यंग हमारी जो पॉपुलेशन है उनके साथ कनेक्ट करते हैं, थोड़े पेपी नंबर्स, वो सारा फ्री होता है। फिर इवनिंग में हमारा आता है जब हमारा एक्चुअल कश्मीर का कल्चर है, जो हमारे आरजे उमर है वो हैंडल करते हैं। जैसे ज़रीफ साहब के साथ मैंने आपको बताया हमारा शहरुल रमज़ान का चल रहा है, तो सारा एक मिक्स है कि वी आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। मॉर्निंग में हमारी अथॉरिटीज़ आ गई, आफ्टरनून में हमारे यंगिस्तान के सारे बच्चे आ गए, इवनिंग में हमारी जो कश्मीर का कल्चर है वो हम कैटर करते हैं। सो व्हाट कम्स नेक्स्ट? लाइक अभी तो आप मॉर्निंग शो करती हैं या दीगर प्रोग्राम्स सुनते हैं लोग रेडियो पर, तो ईद पर क्या स्पेशल हो रहा है? ईद पे हमारा इस बारी ये स्पेशल है क्योंकि कोविड-19 की वजह से चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हैं। इस बारी ईद की घरों में ही मनाई जाएगी, तो हमारी यही अपील है पूरी कश्मीर के लोगों से कि छोटी सी ईद है मगर जिम्मेदारी उन लोगों को बड़ी निभानी है, और वो ये है कि देखना है कि आस पड़ोस में किसी को कोई चीज़ ज़रूरत तो नहीं है। हम अपने लिए तो ईद के लिए नए कपड़े खरीद लेते हैं, इस बारी पुराने कपड़े ही पहन लो साफ करके अच्छे से, लेकिन वो पैसे उठा के किसी ज़रूरतमंद को दे दो। खाना हम अच्छा खासा बनाते हैं, काफ़ी सारे पकवान बना लेते हैं, लेकिन देख लीजिए कि आपके आस पड़ोस में किसी के पास खाने के लिए कुछ है। तो ये छोटी ईद है मगर जिम्मेदारी बड़ी निभाइए और अपने आस पड़ोस में सब। तो ये मैसेज भी स्ट्राइकिंग होगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कश्मीरी म्यूजिक का एक जबरदस्त वलवला है, कि मतलब कहते हैं हमारे कश्मीर में अगर कश्मीरी म्यूजिक ना हो तो कुछ नहीं। शादी ब्याहों की मैं बात करूं, कोई भी बड़ा त्योहार होता है तो कहीं ना कहीं अगर ईद की बात करें तो कश्मीरी रुफ, तो क्या हाजी फरूमा कोई रुफ सॉन्ग आप सुनना पसंद करेंगी अभी या कुछ? बिल्कुल, आई थॉट कि आप मुझे ना बोलें कि गाने के लिए, क्योंकि कश्मीरी गाना उतना अच्छे से मैं गा नहीं पाऊंगी, बट हाँ आई वुड डेफिनेटली लव टू लिसन अ कश्मीरी सॉन्ग। नाज़रीन, मेरी आज मेहमान है आरजे फरूमा और आप देख रहे हैं कि कॉन्वर्सेशन हो रही है, इनके साथ बातचीत हो रही है और स्पेशली बातचीत को और भी आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन चैनल। यहाँ पर जी हाँ ईद का मौका है और एक खूबसूरत सा रुफ दिखाते हैं आपको, उसके बाद फटाफट लौटते हैं इसी प्रोग्राम में। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फन और फनकार और स्पेशली ईद के मौके पर ईद उल फितर और साथ साथ ईद उल फितर को लेकर बात करें तो स्पेशली इस वक्त कोविड-19 है, कोरोना वायरस में सब लोग परेशान हैं, इतनी वबा फैली हुई है, बीमारी फैली हुई है। यकीन मानिए कि दिल काफ़ी ज़्यादा उदास है और करने के लिए कुछ है भी नहीं। इनफैक्ट सारा लॉकडाउन है और उसके बावजूद भी हम इस ईद को कैसे सेलिब्रेट करें, और हमें उन लोगों का, जैसे आरजे फरूमा ने कहा कि उन लोगों के बारे में भी सोचना बहुत लाजमन है कि जिनके पास खाने पीने का सामान नहीं है, छत नहीं है, कपड़े नहीं हैं। बशर्ते जब हम लोग रोज़ शॉपिंग करते हैं, ईद की बात छोड़िए, रोज़ हम शॉपिंग करते हैं। इतना तो मैं जानता हूं कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा शॉपिंग को लेकर शॉपोलिक लोग हैं। तो फिलहाल आज थोड़ा सा कहीं अगर कंट्रीब्यूशन हो जाए और आगे कहीं पर अगर इस गैप को मेंटेन किया जाए तो अच्छी बात है। आज फरूमा, जानना ये चाहूँगा कि ईद को लेकर ही बात करेंगे। हर साल आप ईद पर
डिफरेंट शोज लाती हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, झनकार होती है, तो इस बारी किस तरीके का प्रोग्राम बिग एफएम पर होगा या किस तरीके का कॉन्वर्सेशन होगी, कोई खास चीज़ होगी आपकी तरफ से? बिल्कुल, इस बारी जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया कि छोटी ईद है मगर जिम्मेदारी हमें बड़ी निभानी है। इस पूरे शहरुल रमज़ान में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने काफ़ी सारी मदद की है हमारे कश्मीर के लोगों की, जिनको कुछ ज़रूरत था। तो वैसे कुछ लोग हम लोग अपने शोज़ पे शोकेस करेंगे, उन लोगों को रूबरू करवाएंगे हमारे लोगों से कि कितना इन्होंने बेहतर काम किया है। और हमारे काफ़ी जो आपने अभी कहा कि कुछ रोफ वगैरह गाने जो हैं, वैसे जो इम्पोर्टेंट कश्मीरी ईद के दिन जो गाने चलते हैं वैसे डेफिनेटली कुछ गाने चलने वाले हैं हमारे रेडियो स्टेशन पे। और हाँ, मैसेज हमारा यही रहेगा ईद पे कि छोटी ईद है, बड़ी जिम्मेदारी उनको निभानी है। जी फरूमा, बचपन से लेकर अभी तक थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि ईद सेलिब्रेशंस को लेकर आपके घर में क्या माहौल होता था और इनफैक्ट आपकी क्या डिमांड्स होती थी? सबसे पहले तो बिल्कुल छोटे जब हुआ करते थे तो कपड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो मुझे शूज़ का बड़ा शौक होता था। तो चाहे मुझे कपड़े हों या ना हो, बट शूज़ मेरे लिए बहुत मैटर करते थे। ठीक है। तो दैट वाज द थिंग दैट मुझे चाहिए चाहिए, नए जूते चाहिए मुझे ईद के दिन। और फिर जो हमारे कश्मीर का कल्चर है कि सारी फैमिली सुबह उठ के दस्तरखान पे बैठे, कहवा पिए, मीठे के साथ अपना दिन शुरू करें, फिर घर के बड़ों से लग जाएं कि जी ईदी दे दीजिए। तो वैसा ही जो हर घर में हमारे कश्मीर का हमारी फैमिली में अक्सर जो मम्मी का जो रोल है ना, मॉम जो रोल अदा करती है, दैट्स मतलब इट्स अनमोल रत्न, इसका कोई प्राइसलेस। तो ईद के दिन कहीं आपकी कनेक्टिविटी किचन को लेकर मॉम के साथ हेल्पिंग हैंड या कुछ ऐसा कुछ स्पेशल मील्स को लेकर बात करें? नहीं, आई वुड से कि आई एम नॉट अ किचन पर्सन एट ऑल। हाँ, आई वुड मतलब वो कहते नहीं प्रेजेंटेशन के हिसाब से, हाँ, कि मैं प्रेजेंटेशन अच्छी दूंगी, तैयार सब कुछ मेरे पास होना चाहिए किचन में, एंड देन आई एम द वन हु वुड बी प्रेजेंटिंग इट देयर ऑन द दस्तरखान ब्यूटीफुली। तो कोई स्पेशल पकवान जो आपको अगर स्पेशल डिश, हाँ, खाने में डेफिनेटली खाना किसको पसंद नहीं है, कश्मीर के हर इंसान को खाना बहुत पसंद है। तो वाजवान की बात की जाए तो रिश्ता, वो डेफिनेटली रिश्ता आपको पसंद है। तो कभी आपका मन करा कि मैं भी कुकिंग करूं और मैं भी ईद से पहले मॉम की हेल्प करूं? थोड़ा बहुत, हाँ, मतलब चटनियाँ वगैरह जब बनानी होती थी तो हम, अच्छा चलो आप वो बना लो, मैं चटनियाँ वगैरह बना लेती हूँ, फिर चटनियों के साथ खाने में जो मजा आएगा वो डिफरेंट। ओह वंडरफुल। अच्छा, चैरिटी को लेकर बात करेंगे और स्पेशली ऑर्फनेज को लेकर बात करें। कभी आपका या कभी आपके घर वालों का, ये सोसाइटी में आपने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी इस रोल को ज़्यादा अदा कर रहे हैं और इनफैक्ट ईद से पहले करने की ज़रूरत है? बिल्कुल है। और इनफैक्ट मुझे लगता है हमारे कश्मीर में ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। एक छोटी सी न्यूज़ आ जाएगी सोशल मीडिया पे कि ओके ये बंदा 4 दिन से भूखा है या 10 दिन से भूखा है, विद इन 24 आवर्स उस बंदे के अकाउंट में इतना पैसा आ जाता है या इतना उसको दिया जाता है कि वो अपनी आराम से जिंदगी निकाल ले। तो कश्मीर की ये एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हम लोग सब मिलजुल के यहाँ पे हैं। और मतलब मुझे लगता है मैंने आई हैव नेवर सीन एनीबॉडी स्लीपिंग ऑन द रोड्स इन कश्मीर। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। मैं दुनिया घूम चुकी हूँ और मैंने देखा है कि कितनी जगहों पे लोग सड़कों पे सोते हैं, फुटपाथ्स पे सोते हैं, लेकिन कश्मीर में आपने कभी भी किसी को फुटपाथ पे सोते हुए नहीं देखा होगा। दैट्स अ गुड थिंग अबाउट कश्मीर, क्योंकि यहाँ पर हम सब लोग मिल के एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर लगेगा कि नहीं हमारे पड़ोस में कोई है जिसके घर पे शायद कुछ खाने के लिए नहीं, तो हम लोग चले जाएंगे, अच्छा हेल्प करेंगे, पूरे मोहल्ले को बोलेंगे अच्छा जी हेल्प करेंगे। जो हमारी ये मस्जिद कम्युनिटीज़ होती हैं, दे मेक इट श्योर कि नहीं हर घर इज़ हेल्पिंग हैंड इज ओके, मगर कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, खाने पीने में लोग दबादब शॉपिंग कर रहे हैं। और इनफैक्ट सोशल डिस्टेंस को लेकर भी बात करूंगा आपसे। आपने देखा होगा कि जब से थोड़ा सा लग रहा है कि ईज हो रहा है तो लोगों का रश, और खास तौर पे जबकि हमें एहतियात बरतने की जरूरत है इस वक्त। जी जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की। इनफैक्ट अब कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है, क्योंकि मैं 1-2 बार कुछ हॉस्पिटल गई थी तो आई सीन के ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो वो बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि हमें इस कोविड-19 को डेफिनेटली हराना है, और इसको हराने का एक ही तरीका है कि फॉर नाउ वी हैव टू स्टे इंडोर्स। हमें सड़कों पे बाहर नहीं आना है। तो लोगों को इस चीज़ को इजी नहीं लेना है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि चलो जी कुछ नहीं होगा। नहीं हो सकता है, बिकॉज ये सीरियसली एक खुदकुशी है कि आप बाहर जा रहे हो और अगर आप इन्फेक्टेड हो गए, सिर्फ आप ही नहीं होंगे, आपका पूरा घर हो जाएगा और उसके साथ फिर आपका पूरा मोहल्ला भी हो सकता है। सो सोशल डिस्टेंसिंग इस टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये लोगों को समझना ज़रूरी है। हाँ जी फरूमा, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगी कि टेलीविज़न और रेडियो को लेकर बात करें तो कोविड-19 को लेकर प्रोग्राम्स नहीं देखने को मिलते हैं या सुनने को नहीं मिलते। कुछ टेलीवाइज सीरीज या रेडियो प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर हम बात करें, खाली मैसेज हो रही है। आपको लगता है कि कुछ विजुअलाइजेशन या कुछ ऐसी एक्टिविटी करने की ज़रूरत है इन दिनों ताकि जहन और बढ़े? मैं टीवी का तो नहीं बता सकती, बट हाँ रेडियो पे जितने भी, मैं पूरी रेडियो कम्युनिटी जो हमारे कश्मीर की है, वी आर डूइंग अ लॉट, बिकॉज एक एक चीज़, अगर मैं अपने स्टेशन की ही बात करूँ तो हम लोग इस टाइम पे दिखा रहे हैं कि वॉरियर्स
क्या कर रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं हमारे कश्मीर के लोगों से। तो हम वो सारा शोकेस कर रहे हैं अपने रेडियो स्टेशंस पे। जैसे कि अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो ये सारे इस टाइम पे वॉरियर्स हैं, कैसे सारे डॉक्टर्स इस टाइम पे अपने घरों को छोड़ के कुछ होटल्स में रह रहे हैं, सो दैट कि अगर वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, हो सकता है वहाँ इन्फेक्शन का चांस हो, तो वो घर नहीं जाते हैं, होटल्स में रहते हैं। तो ये एक मैसेज है जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे लिसनर्स को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज़ जब ये लोग अपने घरों से दूर हैं आप लोगों को सेफ रखने के लिए, तो प्लीज़ आप भी इतना कीजिए कि घरों के अंदर ही रहिए। एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि रेडियो के साथ अगर हम रेडियो कश्मीर की बात करें, जो अब ऑल इंडिया रेडियो बन चुका है, तो आप मानते हैं कि उसके लिसनर्स जो है वो FM के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते और उनके लिए एक स्पेसिफिक बैंड है जो FM प्रोड्यूस नहीं करता है? आई डाउट दैट, बिकॉज जो कॉलर्स हमारे पास आते हैं, मैं आपको बताऊंगी, एक दफ़ा मेरे पास एक कॉलर आया, उन्होंने कहा कि वो अचबल से भी आगे पता नहीं किसी जगह से मुझे कॉल कर रहे थे, एंड ही सेड कि वहाँ एक टावर है, मैं उस टावर के नीचे बैठ के रेडियो को सुनता हूँ और यहीं पे मेरे पास सिग्नल आती है और मैं FM सुनता हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों का कनेक्ट आपके अच्छा रेडियो पे हम छकरी नहीं सुन पाते हाँ, छकरी थोड़ा, क्योंकि FM का जो ये है वो आज के वक्त के साथ हम लोग मेंटेन करें। That's what I was asking about it. आज के वक्त के साथ हमें थोड़ा सा मेंटेन करके चलना होगा क्योंकि हम सबको मिल के लेके चलना चाहते हैं। जब हमारी मैसेजिंग जाती है तो जो लोग हमें कॉल करते हैं काफ़ी रिमोट एरियाज से कॉल करते हैं, तो वो हमारा जो RJ का कनेक्ट जाता है वो है। फिर म्यूजिक के साथ जो हमारी बाकी पॉपुलेशन है कश्मीर की, हम उनको कनेक्ट करते हैं। छोटे बच्चों की बात करेंगे, काफ़ी टैलेंटेड है और माशाल्लाह हम देखते हैं कि आपके स्टेशंस पर जो है मैक्सिमम बच्चे आते हैं, बातचीत होती रहती है, मगर अभी तक हमने छोटे बच्चे से RJ नहीं देखा कोई, या ऐसी लड़की नहीं देखी जिसे आप प्रोड्यूस करें, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था एक एक्टिविटी हुई थी और उसके बाद वो स्टॉप हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, होता है, बट फिर वो कहते हैं ना कि पूरा टाइम उनको ऑन रेडियो रखना इज नॉट पॉसिबल, बट बीच बीच में हमारे पास बच्चे आते हैं जिनको आप नहीं समझती है कि एक RJ छोटा सा बच्चा होना चाहिए जरूरी, क्योंकि नो डाउट वंडरफुल टैलेंट। सी वो कहते हैं ना कि हर एक इसको, जैसे आप टेलीविजन में देख लीजिए, छोटे बच्चों की एक्टिंग होती रहती है, फिर काफ़ी उस पर ये कहा जाता है कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये हो रहा है, पढ़ाई बच्चों से छूट रही है, तो बीच बीच में इनको वो देना कि हाँ दिस इज द मीडियम, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। बच्चों के प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं जो बच्चा एक RJ कर सकता है। वी कैन थिंक अबाउट दैट इंशाल्लाह इन फ्यूचर, बट यही है कि अभी मैं चाहूंगी कि बच्चे थोड़ा एक्सपोजर लें, दैट इज गुड। ज़्यादा एक्सपोजर बच्चे को मिल जाता है तो मे बी उनका माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है टुवर्ड्स देयर स्टडीज, व्हिच इज प्रायोरिटी फॉर देम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज हमारी मेहमान है और स्पेशली इनके साथ हम बात कर रहे हैं RJ फरूमा, और स्पेशली यहाँ पर एक खूबसूरत सा ईद सॉन्ग आपके सामने हम कश्मीरी सॉन्ग एक पेश करेंगे, उसके बाद मुख्तसर से वक्त है, कुछ और बातें होंगी, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फन और फनकार, और ईद के मौके पर आज हमारी मेहमान है RJ फरूमा, बिग 92.7 FM को रिप्रेजेंट करती है। चलिए जाते जाते आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कब हमें बुलाने जा रही है ईद पर, और स्पेशली कब मुझे स्पेशल लंच मिलेगा? इंशाल्लाह जैसे ये कोविड-19 का सिलसिला खत्म होता है, अच्छा। क्योंकि फिलहाल तो सोशल डिस्टेंसिंग है और हम लोगों को घर में ईद बनानी है अपनी ही फैमिलीज के साथ, तो रिलेशनशिप्स में भी जाना है, यानी फ्रेंड्स भी दूर रहेंगे इस बार? बिल्कुल, आई थिंक वो सोशल हम अपने व्हाट्सएप पे ही उनसे बात करें तो नाराजगी तो होगी, मगर अब इस टाइम पे नीड ऑफ द आवर वही है, उस टाइम पे कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हमें कोविड-19 को कश्मीर में हराना है तो थोड़ा सा हमें सब्र करना होगा,
घर में अपनी फैमिली के साथ ही ईद इस बारी मनानी होगी। और बाकियों को व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, उस पर इकट्ठे लाइव वीडियो पे हम लोग डेफिनेटली ईद सेलिब्रेट कर सकते हैं। फैंटास्टिक। जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप टेलीविज़न देखती हैं, आप खुद टेलीविज़न के साथ जुड़ी हैं, एक अच्छे ब्रॉडकास्टर के तौर पर आपने काम किया है और स्पेशली रेडियो के साथ भी जुड़ी हैं। फिलहाल व्हाट्स योर मैसेज स्पेशली फॉर पब्लिक, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ गुलिस्तान न्यूज़ को लेकर, तो आपकी राय क्या है? पहले अगर मैं गुलिस्तान न्यूज़ की बात करूं तो सीरियसली एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग यहाँ पे कश्मीर में इन्होंने बनाई है। जिस तरीके से जब हमारा यहाँ पे अगस्त के बाद फ़ोन लाइंस बंद हो गई थी, वी वर नॉट एबल टू कनेक्ट। मुझे याद है आप लोगों के स्टेशन इस पे रेडियो पे पूरा इस पे ये आता रहता था, मैसेजेस आती रहती थी डिफरेंट जगहों से कि अच्छा प्लीज़ आई एम फाइन, आई एम ओके, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं बिल्कुल, आई हैव रीच्ड माई डेस्टिनेशन। तो दैट वाज वेरी गुड थिंग अबाउट गुलिस्तान कि एटलीस्ट अगर जब हमारी फ़ोन लाइंस बंद थी, हमारा इंटरनेट बंद था, तो हम लोग कनेक्ट तो कर पा रहे थे अपनी फैमिली मेम्बर्स के थ्रू योर टेलीविजन। दैट वाज एक्चुअली रियली अप्रिशिएबल। एंड मैसेज यही रहेगा मेरा पूरी कश्मीर के लोगों से कि टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है, बस पहचानने की ज़रूरत है। आगे आइए, अपना टैलेंट दिखाइए। टेलीविज़न है, रेडियो है, वी आर ऑलवेज वेलकम एवरीबडी। और कोविड-19 के रिलेटेड यही बोलूँगी कि इस टाइम पे प्लीज़ आप लोग घरों के अंदर रहिए, क्योंकि दैट इज़ द ओनली वे दैट वी कैन बीट कोविड-19। व्हाट अबाउट ईद मैसेज? ईद मैसेज माशाल्लाह, ईद मुबारक बहुत बहुत हमारे सारे लिसनर्स को और जितने भी गुलिस्तान के व्यूवर्स हैं उनको। घरों के अंदर रहिए, क्योंकि इस टाइम पे कोविड-19 को हराना है। अपनी फैमिली के साथ ईद मनाइए। ईद नमाज के लिए हम लोग अक्सर बाहर जाया करते थे, तो उसके लिए आप इस बारी पूरी फैमिली के साथ घर पे ईद की नमाज पढ़िए, क्योंकि वैसे ही हम सब सेफ रहेंगे और कश्मीर के सारे लोग भी सेफ रहेंगे। और बहुत बहुत ईद मुबारक हो मेरी तरफ से और डेफिनेटली इरफान साहब की तरफ से भी। हाजी फरूमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। इट वाज रियली फैंटास्टिक कॉन्वर्सेशन विद यू, बड़ा अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं आपको सुनता था रेडियो पे, आज आपके सामने रूबरू हैं और आपसे पर्सनली बात भी की। इनफैक्ट रेडियो से आपको टीवी पर लाया और लोगों को और भी चेहरा दिखाया, आखिरकार बताया कि आज फरूमा कौन है। थैंक यू सो मच इरफान साहब, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली प्लेजर। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन किराम, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और आज हमारी मेहमान थी आज फरूमा। हमें उम्मीद है कि ईद के मौके पर आपने ये जी हाँ प्रोग्राम पसंद किया होगा। फीडबैक देना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह से कोशिश और भी जारी रहेगी और अलग अलग मेहमानों को दावत देते रहेंगे। फिलहाल मेरी पूरी टेक्निकल टीम, जिसमें मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, समीर वानी और जी हाँ साथ साथ मेरे ऑनलाइन एडिटर साहिल को इजाज़त दीजिए और साथ साथ हमें भी इजाज़त दीजिए। जाते जाते इतना ही कहना चाहेंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ भी रहे सलामत रहे। और मेरे तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से पूरी एंटायर जो कि कश्मीर में इस वक्त काम कर रही है, इन हालातों में काम कर रही है और ये प्रोग्राम आप तक पहुँचा रही है, जिसमें मेरे साथी मीर हिलाल हांजुरी, सईद रूफ फारूकी और साथ साथ आपका मेज़बान सईद इरफान फाजिल। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। शब बखैर।